इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में एक वाक़या नकल फरमाया है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में शब कदर की तायीन पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मुकाबरा हुआ। अनकरीब सहाबा से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल किया कि बतलाओ शब कदर किस तारीख में होती है। सबने अल्लाहु अलमु कहकर ला इल्मी का इजहार किया। इस मजलिस में सबसे छोटे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे फरमाया कि आप क्या कहते हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आसमान 7 पैदा किए और ज़मीन 7 पैदा की और इंसानों की तख्लीक 7 दर्जों में फरमाई और इंसानों की ग़िज़ा भी 7 चीज़ें बनाई। लिहाजा मेरी समझ में ये आता है कि शब कदर 27वीं रजब होगी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अजीब दलील सुनकर पूरे आलम से ये फरमाया कि आप लोगों से वो बात नहीं हो सकी जो इस लड़के ने की है, जिसके सर के बाल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। तख्लीक इंसान के 7 दर्जात हैं जो हमने अभी माँ कल्ब में सूरह मोमिन की आयत में बयान किया है और इंसान की 7 ग़िज़ाएं सूरह अबस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हमने इंसानों और जानवरों के लिए 7 किस्म की ग़िज़ा पैदा फरमाई हैं। नंबर 1 अनाज, नंबर 2 तरबूज, नंबर 3 तरकारी, नंबर 4 खजूर, नंबर 5 जैतून, नंबर 6 गुलजान बाग और उसके फल, नंबर 7 घास और सब्जियां। ये 7 ग़िज़ाओं से वो ग़िज़ा मुराद है जो ज़मीन में पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को किन किन मरहले और किस किस दौर से गुजार कर वजूद बख्शा है, ये आपने सुन लिया है। अब ये यहाँ बात भी वाज़ेह कर देना मुनासिब मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अलग अलग कबीला और अलग अलग ख़ानदान और अलग अलग बादरी में क्यों पैदा फरमाया है, इसमें क्या राज है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बादरी के नाम से इंसान की शराफत व बुलंदी या उसकी रज़ालत का मज़ार है। शराफत व रज़ालत का सारा मदार तकवा तहारत पर है। अगर बुलंद बरकत समझा जाता है और ख़ानदानी नज़बी और बरतरीन की वजह से उस ख़ानदान के लोगों को खुश फहमी और फ़ख्र है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी तरह कोई दूसरा कबीला मुआशरा और उर्फ और माहौल में कमज़ोरों को यानी नीचा झुका सकता है, तो ये सिर्फ माहौल और मुआशरे के एतबार से इंसान की गलती है। बल्कि बाज़ मर्तबा ऐसे कबीले के लोग अल्लाह के नज़दीक उन कबीलों के लोगों के मुकाबले में निहायत बुलंद और बरतर और मकबूल बारगाह होते हैं। जिन कबाइल के लोग अपने आप को ख़ानदानी और बादरी के एतबार से बुलंद व बरतर समझते हैं, इसलिए कुरान व हदीस की तालीम के मुताबिक बुलंदी और बरतरीन का सारा मदार तकवा पर है। जिस शख्स ने तकवा का रास्ता अख्तियार किया, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, अल्लाह के नज़दीक वही सबसे ज़्यादा मकबूल और बुलंद और बालतर मकबूल बारगाह है। अगर कोई शख्स ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता है जिसको उर्फ माहौल और मुआशरे में बुलंद व बरतर समझा जा सकता है और ख़ुद उसको भी अपनी ख़ानदानी बेहतरीन का एहसास भी है, लेकिन तकवा तहारत और अमली किरदार की वजह से ज़ाहिरी हुलिया सूरत व शक्ल के एतबार से बिल्कुल कोरा है, उसका अमल सुन्नत के खिलाफ और तकवा व तहारत का उसके पास लिहाज भी नहीं और उसकी ज़ाहिरी सूरत और हुलिया भी सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ है और उसकी ज़िंदगी ने पैगंबर की सुन्नत को मिटा रखा है। बाहर से आने वाला अजनबी शख्स अचानक देखने के बाद शक में पड़ जाता है कि ये शख्स मुसलमान है भी या नहीं। इसकी ज़िंदगी का हाल तो यही है और फिर भी अपने आप को दूसरे कबीलों के लोगों के मुकाबले में बुलंद बरतर समझता है, तो इससे बड़ा अहमक दुनिया में और कौन हो सकता है। इसकी खुशफहमी ने इसे अल्लाह के नज़दीक निहायत जलील और खसीस और घटिया बना रखा है। इसको अपनी भी खबर नहीं। हदीस पाक में आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अमल के एतबार से पीछे रह जाता है उसका नसब उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के यहाँ बुलंदी व इज्जत व शर्फ का मदार तकवा पर है। इस दुनिया के अंदर किसी के नसब ने उसको अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल बारगाह नहीं बनाया और पैगंबर ज़ादी को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी। अगर अमल सही है तो सब कुछ हो सकता है, अगर अमल दुरुस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे
कनान को पैगंबर का बेटा होने का कोई शर्फ हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि अमल दुरुस्त नहीं था। सादी ने लिखा है, जब कनान की आदत और अमल खराब हुआ तो पैगंबर का बेटा होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी इज्जत और कदर नहीं हो सकी, तो कबीला पैदा करने का मकसद अपने खानदान के लोगों को पहचान और उसके साथ सिला रहमी और हमदर्दी को आसान करना, और उसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इस एतराज़ का जवाब दिया है और फरमाया कि सबसे बुलंद और बढ़तर लोगों के दरमियान वो इंसान है जिसने तकवा इख्तियार किया है, चाहे वो हसब व नसब के एतबार से किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो या नो मुसलमान हो। ऐसे लोग मकबूल बारगाह होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया है, ए मुसलमानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको जमात व कबीले के एतबार से अलग अलग बनाया है ताकि तुम आपस में अपने कबीले के लोगों को पहचान सको। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो तकवा इख्तियार करता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है, खबर रखता है। सिला रहमी की बरकत और हदीस पाक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने नसब और ख़ानदान का इल्म रखा करो ताकि अपने ख़ानदान के लोगों के साथ सिला रहमी कर सको। और सिला रहमी पूरी रिश्तेदारों और अजीज़ों और अकारिबा के साथ हमदर्दी करने का नाम है। और सिला रहमी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 3 किस्म की बरकतों का ऐलान है। नंबर 1, सिला रहमी करने से घर वालों और ख़ानदानों में मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 2, सिला रहमी करने और हमदर्दी करने से माल और दौलत में बरकत होती है। नंबर 3, सिला रहमी करने से उम्र में बरकत होती है। हदीस पाक के अल्फाज मुलाहिजा हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने नसब व ख़ानदान के लोगों की इस तरह पहचान रखो कि उसके ज़रिए से तुम उनके साथ सिला रहमी का मुआमला कर सको। बेशक सिला रहमी से ख़ानदान में मोहब्बत बढ़ती है और माल में बरकत होती है और उम्र में भी बरकत होती है कि उससे उम्र लंबी होती है। बिरादराना तासुब और हसब व नसब की बरतरी। जो लोग ख़ानदान, शराफत और हसब व नसब की बरतरी पर फ़ख्र करते हैं और अपने ख़ानदान और अपने हसब व नसब को ऊंचा साबित कर माहौल और मुआशरे में दूसरे कबीलों पर अपनी बरतरी जाहिर करते हैं और ऐसी शक्लें इख्तियार कर लेते हैं कि हम जो भी कर ले अल्लाह तबारक तआला के यहाँ हमारी पूछताछ नहीं, क्योंकि हम ख़ानदानी बरतरीन हासिल हैं और दूसरे कबाइल के लोगों को हकीर व जलील समझते हैं। ये उनकी अपनी खुशफहमी है। बहुत मुमकिन है कि उनकी यही खुशफहमी उनको जहन्नुम का ईंधन बना दे। मुमकिन है कि मेरी गफलत पर बाज़ ऐसे अफराद एतराज़ और नुक्ताचीनी करें जो अपने बारे में ख़ानदानी बरतरीन और इज़्ज़त व शराफत का दावा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुआफ़ फरमाए। ऐसे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ये यहाँ न चीज़ व खाक सार व खाक स्तर भी हसब व नसब के एतबार से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो मुआशरा और माहौल से ऊंचे समझे जाते हैं।